ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जिसे लोग भय का गांव कहते थे। गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते हैं उस मंदिर में एक किन्नर की आत्मा रहती है जिसने अपने साथ हुए अन्याय के कारण गांव को श्राप दे दिया था। शुरुआत करीब 80 साल पहले की बात है। गांव में एक किन्नर का आगमन हुआ जिसका नाम चंद्रा था। चंद्रा की खूबसूरती और कला ने हर किसी का ध्यान खींच लिया था। वह गांव में त्योहारों और पूजा में अपनी नृत्य और गायन कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती। लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपशकुन मानते हुए उससे दूरियां बना ली। तुम मंदिर मत जाओ। गांव के बड़े बूढ़े उसे चेतावनी देते, लेकिन चंद्रा हर बार मुस्कुराते हुए कहती, ईश्वर ने हमें बनाया है तो उनके मंदिर में जाने से मुझे कौन रोक सकता है। अन्याय की रात एक रात जब चंद्रा को गांव के मंदिर में पूजा करते हुए देखा गया तो कुछ दबंगों का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर में आने की, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। चंद्रा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ये मंदिर सबका है, मेरा भी। लेकिन उन लोगों ने उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश को वहीं मंदिर में दफना दिया। उस रात हवा रुक गई थी, चांद भी बादलों में छिप गया था, जैसे सारा गांव इस अन्याय पर मौन हो गया हो। श्राप की शुरुआत चंद्रा की मौत के बाद एक गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन लोगों ने उसे मारा था उनकी रहस्यमय और दर्दनाक मौतें हुई। किसी का शव कुएं में तैरता मिला तो किसी का जला हुआ शरीर खेतों में। लोग कहते यह चंद्रा का श्राप है, उसकी आत्मा अब चैन से नहीं रहने देगी। वर्तमान की कहानी, गांव का एक युवक अर्जुन जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, उसने ठान लिया कि वह मंदिर जाएगा। अगर कुछ है तो मैं खुद देखूंगा, और अगर कुछ नहीं है तो ये अंधविश्वास खत्म कर दूंगा। उसने अपने दोस्तों के साथ एक रात मंदिर जाने का फैसला किया। भूतिया अनुभव जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया। ये हवा कहाँ से आ रही है, दोस्तों ने एक दूसरे से कहा। अंदर दाखिल होते ही दिया बुझ गए और अंधेरा छा गया। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी। ये क्या था? देखो वो कौन है, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। अचानक एक ठहाका गूंजा और वहां चंद्रा की आत्मा प्रकट हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? चंद्रा की आत्मा ने तेज आवाज में पूछा। अर्जुन कांपते हुए बोला, हम बस ये जानना चाहते थे कि ये सच है या झूठ। चंद्रा ने कहा, सच जानना चाहते हो तो सुनो, मैं तब तक शांति नहीं पाऊंगी जब तक मेरे साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित नहीं होगा। अंत अर्जुन ने गांव वालों को चंद्रा की कहानी बताई। हमने जो किया उसका प्रायश्चित करना होगा। गांव वालों ने मिलकर चंद्रा की आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। माफ करना हमें हमारी गलती के लिए, वे रोते हुए बोले। आखिरकार चंद्रा की आत्मा को शांति मिली। लेकिन लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में मंदिर के पास जाने पर आपको चंद्रा की आवाज सुनाई दे सकती है और वह गा रही होती है शांति का एक मधुर गीत।